हमारा सूबा अलग कर दो, हमें अलग से सूबा दो। ये बंबई बेकरी का केक है कि तुम्हें जो है हम टुकड़ा करके फेंक कर देंगे। दीवार से अगर मेरे घर को जलाने की कोशिश करोगे तो उसकी तपश से तुम भी नहीं बच सकोगे। जाम सादिक अकेला था, एक सीट थी उसकी, 50 सीटें थी। क्यों नहीं वजीर आला बनाया अपना? क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? क्यों नहीं कराची को अलग किया? हमने देखी हैं वो लाशें जिनको घरों से अगवा करके टार्चर सेलों में ड्रिल करके और उसके बाद उनको बोरियों में बंद करके रास्तों पे फेंका गया। औरंगी में वैन में बंद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जिंदा जला दिया गया। हमने 30 सितंबर भी देखा और 1 अक्टूबर भी देखी। स्टील मिल की बस पर हमला भी देखा, सब देखा हमने। जनाब स्पीकर, उस दिन मैं इस इजलास में था नहीं, मगर पिछले सारे जो भी यहां पे सेशंस हुए हैं उनको सुन के, क्योंकि मैं लारकाने में था, उनको सुन के लोग बड़े मायूस हुए। वो एक हार्मनी की बात जो चल रही थी उसको बड़ा धचका पहुंचा। हम तो कहते हैं यहां पे जी मोजिज रुकन, उसमें मोजिज की क्या बात है जो असेंबली में आके ये फरमा दे कि बोरी बंद लाश कभी देखी है, बोरी कभी सह पाओगे। तो यहां पे तो नौजवान हैं, मगर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हां, हमने बोरी बंद लाशें देखी हैं। हमने देखी हैं वो लाशें जिनको घरों से अगवा करके टार्चर सेलों में ड्रिल करके और उसके बाद उनको बोरियों में बंद करके रास्तों पे फेंका गया। और मुख्तलिफ अखबारात में आता था कि आज शाह फैसल कॉलोनी से इतनी बोरी बंद लाशें मिली। हमने देखी हैं कि किस तरीके से औरंगी में वैन में बंद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जिंदा जला दिया गया। हमने देखा है। मैं यहां पे वो कहना नहीं चाहता कि कराची से, शाह फैसल कॉलोनी से, दूसरी जगहों से खानदान के खानदान जो है हैदराबाद में आईडीपीज बन चुके थे। हमने देखा, मैंने देखा कि लतीफाबाद नंबर 9:45 में अब्दुल मालिक सुमरो को किस तरीके से शहीद किया गया, किसने किया। आप हमें क्या याद दिलाओगे? आपको तो किसी ने बताया होगा ना। हमने तो देखा, हमने सहा। हमने 30 सितंबर भी देखा और 1 अक्टूबर भी देखी। स्टील मिल की बस पर हमला भी देखा, सब देखा हमने, सब सहा हमने। मगर क्या उसके बाद हम सब आपस में ना मिले? क्या उन सालों को फिर से आपने याद करना है और नौजवानों को, टीनेजर्स को वो याद दिलाना है? क्या ये फख्र की बात थी? ये किसके लिए फख्र की बात थी? सिंध के रहने वालों के लिए? टुंडे, मंडे, लूले, लंगड़े, माधुरी, पता नहीं क्या क्या, काना, क्या ये इल्काबात ये फिर दोहराने पड़ेंगे, याद दिलाना पड़ेगा? बस कर दो अब इन चीजों को। ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, छोड़ दो इन चीजों को, आगे बढ़ो। आपका और हमारा घर, हम पड़ोसी नहीं। हमारी दीवार से अगर मेरे घर को जलाने की कोशिश करोगे तो उसकी तपश से तुम भी नहीं बच सकोगे।
ये जो मासूम यहां पे ये जो स्कूल के पता नहीं किस स्कूल के ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको ये सीख के जाएंगे इस असेंबली से, इनको याद दिलाओगे आप? आपके जो मुतालबात हैं वो सियासी मुतालबात हैं, वो बातचीत से मिल बैठकर हल होने वाले हैं। इनको नफरत सिखाओगे आप? नस्ल दर नस्ल जो है, मेरे बाबा ने पाकिस्तान बनते हुए देखा, आप लोगों को खुशामदीद करते हुए उसने खुशामदीद किया। हिंदुओं की छोड़ा हुआ मकान और दुकान की चाबियां आपके हवाले की, हमें बताया कि नहीं ये हमारे भाई हैं, और उसके बाद कराची करते हो। कराची से फिल्म इंडस्ट्री कैसे गई, कब गई? कराची से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे गई, कब गई? आप हमें ताना दे रहे हो 17 साल 17 साल 17 साल का ताना हमें देते हो। 17 साल से पहले हमारे साथ हुआ क्या था? ये फूल हमने खैरात में नहीं पाए, खूने जिगर दिया है तो बाहर आई है। शहादतें दी हैं, 18 अक्टूबर भी था, 27 दिसंबर भी था, उसके बाद ये आज जो बाहर आई है उसके बाद आई है। खूने जिगर दिया है हमने। मत करो इस तरीके से, इन बच्चों में नफरत अंगेज ख्यालात मत घुसेड़ो। हमने सब देखा है, सहा है, आज के नौजवान ने नहीं देखा ना, उनको बताओ। यह फखर की बात नहीं है, न तुम्हारे लिए न हमारे लिए। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, ये कब इक़्तिदार में नहीं रहे? जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत को खत्म करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी MQM थी, 88 में हमारे साथ थे। जाम सादिक अकेला था, एक सीट थी उसकी, 50 सीटें थी। क्यों नहीं वजीर आला बनाया अपना? क्यों नहीं सूबा बनाया अपना? क्यों नहीं कराची को अलग किया? तुम्हारी तो अक्सरियत थी, दहशत थी, पूरा स्ट्रीट पावर था आपके पास। आप कहते कि जी अक्सरियती पार्टी हम बनाएंगे जो है वजीर आला अपना, बनाते। जाम सादिक को क्यों बनाया? मुजफ्फर शाह को क्यों बनाया? लियाकत जतोई को क्यों बनाया? सब एक सीट वाले थे, आपने बनाया उनको सिर्फ पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी में। मुशर्रफ का पूरा जमाना आप इक़्तिदार में रहे। महर साहब को किसने बनाया? एक सीट वाले को किसने बनाया? अरबाब रहीम को किसने बनाया? आपने बनाया। मुराद अली शाह को आपने नहीं बनाया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया। फिर कहते हो कि जी हमारा वजीर आला नहीं बन सकता, हमारा सूबा अलग कर दो, हमें अलग से सूबा दो। ये बंबई बेकरी का केक है कि तुम्हें जो है हम टुकड़ा करके फेंक कर देंगे? मतलब बल्दियाती इंतखाबात चेयरमैन साहब ने नेशनल असेंबली में बैठ के इनके MNS को कहा था, ये जो यहां पे हमें चिढ़ाने के लिए जो है वजीर आला साहिबा का जो जिक्र करते हैं, वहां पे वो ले आओ निजाम। कब से हुकूमत है वहां पे? इमरान खान की भी हुकूमत थी, मोहतरमा की भी हुकूमत है बल्दियाती निजाम वहां पे, KPK में है। जहां पर भी अगर बल्दियाती निजाम है बलोचिस्तान में और सिंध में, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है।
अभी भी मेरे ख्याल में इतने कट लगने के बावजूद भी जो ये बजट है उसमें भी सबसे ज्यादा जो है लोकल बॉडीज को, जो डिपार्टमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट को उसको बजट दिया गया है। आप जब आपके नाजिम थे तब भी हमारी हुकूमत ही आपका नाजिम था, एक नहीं दो। हमने तो नहीं हटाया उनको, हमने तो नहीं कहा कि हम जो है इसलिए कि ये उनके नाज़मीन आ रहे हैं इसलिए हम जो है चेयरमैन आ रहे, मेयर आ रहे हैं इसलिए हम जो है नहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमने तो लड़के इलेक्शन करवाया, आप इलेक्शन में नहीं खड़े हुए। हमने हाथ जोड़ा था आपको कि इलेक्शन लड़ो, आपने बाइकआउट किया था। तो जनाब स्पीकर, ये दे जवाब ले जवाब, दे जवाब ले जवाब। बजट सेशन है, बजट सेशन में सियासी तकारीर होती हैं, ठीक है, मगर नफरत अंगेज तकारीर ना हो। मैं आपको यकीन दिला, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि खुदा की कसम लोग परेशान, लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही। आम आदमी के मसलों पर बात नहीं हो रही है। हम पे तनकीद करें, बजट पे तनकीद करें, मगर ये बंद कर दें इस किस्से को। ये वो बाब जला डालें जिसमें बोरी बंद लाशें होती थी, और सेक्टर इंचार्जेस और जी यूनिट इंचार्जेस, तुम्हारे यूनिट इंचार्जेस जो है वो इसलिए इंटरप्ट ना करें प्लीज। यूनिट इंचार्जेस तुम्हारे जो है, इंटरप्ट ना करें प्लीज। सब जो सेक्टर इंचार्जेस वो तुम्हारे एमपीएमएनएस के ऊपर थे, हमने नहीं देखा। हमारे अपोजिशन लीडर साहब नहीं है, मुझे तो उन पे तरस आता है। हमारे अपोजिशन लीडर पर खुदा की कसम मुझे तरस आता है। वो एक मंझे हुए सियासी कारकुन है, मगर मुंझे हुए भी है। पहले अपोजिशन लीडर एक पार्टी का होता था, अब वो ग्रुपों का है। कोई ग्रुप इस तरफ जा रहा है, कोई ग्रुप उस तरफ जा रहा है, कोई ग्रुप उस तरफ जा रहा है। हमने नहीं देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमने हैदराबाद के जलसे में तकरीर नहीं सुनी। यहां बैठे हुए एमपीएस साहबान, उनके पीछे बैठे हुए, वो जब अपने चेयरमैन को सख्त जो है सुना रहा था तो वो पीछे ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये इधर मुतहद है सिर्फ हमारे खिलाफ सिर्फ ये मुतहद है। अल्लाह करे रहो, हम तो कहते हैं कि रहो, हम तो खैर ख्वाह हैं तुम्हारे। हमने कब कहा है? हम खैर ख्वाह हैं, आप रहो, मुत्तहिद रहो। इस मुल्क को मुत्तहिद रहना चाहिए, इस सूबे को मुत्तहिद रहना चाहिए, हम सबको मुत्तहिद रहना चाहिए। ये तो हमारी दुआ है, ये तो हम चाहते हैं। मगर आप मेहरबानी फरमाकर उन लोगों पर जो नफरत फैला रहे हैं, जो जलती पे आग का काम कर रहे हैं, उनको रोकें, उनको ना कहें। 3 जनरेशन हो गई हैं, 3 जनरेशन गुजर चुकी हैं, और कितना लड़ोगे? आपके वालिद, फिर आपके बच्चे, कब तक लड़ोगे? वो किस बात पे लड़ रहे हो? जो हुकूक जिन्होंने खाए हुए हैं उनके साथ बैठे हुए हो। जो आपको हुकूक नहीं दे रहा वो सेंटर, उनके साथ बैठे हुए हो। मुखालफत सिर्फ मेरी। अगर आपके बड़ों ने हमारी मुखालफत की, चलो ठीक की, हम साथ में बैठे हैं, एक हुकूमत में भी बैठे हैं, तो क्यों बैठे थे? हम तो अब भी कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, हम मिलजुल के यहां के मसाला हल करेंगे। मगर ये ना करो कि ये मेरा है, इस तरफ आपने नहीं देखना है। ये कराची सबका। मैं ये नहीं कहता, ये चेयरमैन साहब ने कहा था कि न तेरा न मेरा, हम सबका कराची है।
हम सब इसके मालिक हैं, हम सब इसके वारिस हैं, हम सब मिलके इसको कराची को बनाएंगे, पूरे सिंध को बनाएंगे। फिर अपने अपोजिशन के दोस्तों से ये इल्तिजा करता हूं कि यार अब बस कर दो। ये जो हमारी 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 आपकी जो है मिलना जुलना होना चाहिए, गले मिलना चाहिए, जब ये ऐसी बातें होती है तो फिर दिल भी नहीं कहता कि एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ये ना होना चाहिए। और अगर मिलाएं तो मुनाफिकी से मिलाएं, ये भी अच्छी कोई बात नहीं है, दिल से मिलाना चाहिए। और मैं इल्तिजा करता हूं कि अब ये दे जवाब ले जवाब इसको बंद होना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया चेयरमैन।